25 मई को बेतिया में चुनाव है। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, आपको पता है, और उसी को लेकर के वो लगातार जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बार मनीष कश्यप ने अपने जनसभा में कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसको देख करके तेजस्वी यादव का दिमाग हिल जाएगा, पूरे लालू परिवार का दिमाग हिल जाएगा, जो आरजेडी समर्थक है उसका दिमाग हिल जाएगा। वो आश्चर्य हो जाएंगे कि मनीष कश्यप ने ऐसा कैसे कर दिया, मनीष कश्यप क्या ऐसा कर सकता है। मनीष कश्यप ने अपने जनसभा में 2 आरजेडी समर्थक को बुला करके ऐसा पाठ पढ़ाया है ना, ऐसा पाठ पढ़ाया है कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो मनीष कश्यप ने क्या कहा है उन दोनों आरजेडी समर्थक को, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। देखिए, मनीष कश्यप इस बार बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बातचीत करने के दौरान उनको अपने सभा में 2 ऐसे युवा मिल गए जो आरजेडी समर्थक था, मतलब आरजेडी समर्थक था और साइड में खड़ा था। मनीष कश्यप ने उस दोनों आरजेडी समर्थक को अपने पास बुलाया और मनीष कश्यप ने कहा उन दोनों युवा को कि आप दोनों आदमी आरजेडी समर्थक है ना। बिहार में एमओआई समीकरण चलता है, ठीक है, बिहार में जनसंख्या भी किसकी सबसे ज्यादा है, यादव की। इस बार जनगणना हुआ था तो वो पता चल ही गया कि यादव बिहार में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या बिहार में जो यादव है वो संपन्न है, क्या वो सुखी है? मनीष कश्यप ने उस दोनों आरजेडी समर्थक से बात पूछा। दोनों आरजेडी समर्थक एकदम मुंह बंद करके खड़ा हो गए। अब मनीष कश्यप ने उन दोनों आरजेडी समर्थकों को कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी जो ज्यादा है वो यादव की है, लेकिन बिहार में यादव संपन्न नहीं है। महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहां पे सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मराठन का है, जो मराठी है उनकी आबादी है, वो संपन्न है वहां पे। गुजरात में चले जाइए, गुजरात में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो है पटेल, वो वहां पे संपन्न है। राजस्थान में चले जाइए आप, राजस्थान में आपको जो सबसे बड़ी आबादी है वहां पे वो है, वहां पे मरवाड़ी का, जैन का, वो संपन्न है वहां पे। लेकिन जब बिहार में आप आते हैं तो बिहार में सबसे बड़ी जो आबादी है वो यादव की है, लेकिन बिहार में यादव संपन्न नहीं है। मनीष कश्यप ने कहा जो यादव के नेता है वो अपने बेटी का बर्थडे धूमधाम से मनाता है, हेलीकॉप्टर में मछली खाता है, अपने बेटा बेटी को सिंगापुर में पढ़ाता है, उनको इलाज करवाना होता है तो सिंगापुर जाते हैं। लेकिन नेतागिरी कहां करते हैं? बिहार में। नेतागिरी किसके लिए करते हैं? यादवों के लिए। ये बात सही है। आप देखिए ना कि तेजस्वी यादव, लालू परिवार जो है वो, उनको क्या कहा जाता है? लालू परिवार को यही कहा जाता है ना कि वो यादव समाज के ठेकेदार है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप बताइए कि इन लोगों ने बिहार में कई वर्षों से राज किया है, लेकिन इनके राज्य में कितने यादव आगे बढ़े हैं? इन्होंने कितने यादव को आगे बढ़ा दिया? नहीं बढ़ाया है ना। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर रहती है, उनका जो पूरा परिवार है, उनके जो बेटा बेटी है वो सब सिंगापुर रहते हैं, उनका जो हस्बैंड है वो भी सिंगापुर रहते हैं। चुनाव कहां से लड़ रही है इस बार? बिहार से, सारण से लड़ रही है। मतलब इनको अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो ये देश से बाहर पढ़ाएंगे, इनको अपने बीमारी का इलाज करवाना हो तो ये देश से बाहर जाकर कराएंगे। लेकिन जब इनको चुनाव लड़ना हो तो ये बिहार आकर चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने सीधा कहा है कि ये कौन सी राजनीति है? बिहार में एमओआई समीकरण चलता है ना, मुस्लिम यादव तो आरजेडी को पसंद करती है, आरजेडी को भी वोट करती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो आबादी है, ज्यादातर जो संख्या है, जो वोट देने वाले लोग हैं वो आरजेडी को वोट करता है। लेकिन इन लोगों को क्या मिला वोट करके? कुछ मिला क्या? इनके परिवार के लोग क्या सिंगापुर जाके इलाज करवा सकते हैं? मतलब ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप बताइए कि अगर आप बिहार के यादव है, बिहार से आप अगर यादव जाति के लोग हैं या फिर आप मुसलमान हैं, तो क्या अगर आपके पापा मम्मी का तबियत खराब हो जाए या फिर आपका ही तबियत खराब हो जाए तो क्या आप अपना इलाज जाकर सिंगापुर कराएंगे? नहीं करवा पाएंगे ना। लेकिन जो आपके नेताजी है उनको अगर कुछ भी होगा तो वो जाकर सिंगापुर इलाज कराएंगे, वो मलेशिया जाकर इलाज कराएंगे, वो विदेश जाकर इलाज कराएंगे। लालू यादव का जो सर्जरी हुआ है, जो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो सिंगापुर में हुआ है ना, किडनी ट्रांसप्लांट। क्या भारत में नहीं होता है? भारत में किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं? होता है, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। अगर वो असली नेता होते बिहार के तो वो बिहार में ही ट्रांसप्लांट कराते हैं। अगर उन्होंने बिहार में ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है किडनी का लालू यादव ने, तो इसका मतलब क्या है कि बिहार सक्षम नहीं है। बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल है, वो सक्षम नहीं है ट्रांसप्लांट करने में। सवाल उठता है क्यों नहीं है? सरकार तो आप ही लोगों की थी। अरे बिहार में नीतीश और लालू ही तो थे, पिछले 30 वर्षों से यही लोग तो है।
लेकिन इन लोगों ने बिहार को सक्षम नहीं बनाया ना, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सक्षम नहीं बनाया, इतना कैपेबल नहीं बनाया कि बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। तो राज आपने ही किया, लेकिन विकास कुछ भी नहीं किया, और आज आपको जाना पड़ रहा है सिंगापुर। तो ये तो शर्म की बात है ना। अरे ठीक बात है, आप सिंगापुर जाइए, वहां अच्छी इलाज होता है, बेहतर इलाज होता है। मैं तो कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, जहां भी संभव हो वहां जाकर अच्छा इलाज करवा के आइए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप बिहार में राजनीति करते हैं, बिहार के लोगों के लिए अगर आप उनके नेता है, प्रतिनिधि है, तो आप उनका भी विकास कीजिए ना, उनके लिए भी सोचिए ना। बिहार में उस तरह की व्यवस्था लेकर आइए, क्योंकि आप तो नेता है, आप तो बड़े लोग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास पैसा, आप चले जाएंगे सिंगापुर। लेकिन उस आम जनता का क्या होगा? अगर उसका किडनी खराब हुआ, वो कहां जाएगा? वो तो मर जाएगा। तो लालू यादव को या फिर तेजस्वी यादव को, इन लोगों को तो सोचना चाहिए ना। तो यही बात मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आपके जो नेता है वो कई वर्षों से लगातार राज कर रहे हैं, लगातार सत्ता में है, कब फेरबदल हुआ है, कभी रहे हैं कभी नहीं रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं। लेकिन आप लोग आरजेडी 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 किए रहते हैं। मिला क्या आपको? कुछ मिला? तो मनीष कश्यप ओवरऑल यही कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, बिहार को बदलना है, बिहार के भविष्य को बेहतर करना है, बिहार को आगे लेकर चलना है। मनीष कश्यप का यही नारा है, और मनीष कश्यप ने इन सारी बातों को उस आरजेडी समर्थक को कहा, और वो आरजेडी समर्थक चुपचाप मुंह बंद करके सुनते रहे, क्योंकि उनको भी पता था कि मनीष कश्यप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अरे खाली आरजेडी आरजेडी करने से नहीं होता है भाई। आप देखिए ना कि आरजेडी ने आपको दिया क्या, आपको आरजेडी ने दिया क्या। सिर्फ आरजेडी आरजेडी करने से नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा कि आरजेडी ने आपको दिया क्या। बाकी स्टेट में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, जिस स्टेट में जिस की आबादी सबसे ज्यादा है वो संपन्न है वहां पे, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इनको इतना भूत चढ़ा हुआ है कि ये है ना, वोट तो देंगे वहीं, बटन जाके उसी पे दबाएंगे। अरे भाई अब भी वक्त है, सुधर जाओ, ऐसे लोगों को वोट दो, ऐसे लोगों को वोट करो जो आपकी तरक्की को अपना तरक्की समझे। ऐसे लोगों को वोट कीजिए आप, अभी भी समय है, सोच समझकर वोट करें, सही जगह पर वोट करें, सही लोगों को वोट करें, और मनीष कश्यप को भी जरूर वोट करें। खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।